हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि हम आज सब प्रभु में आनंदित हैं और मगन हैं। तो मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में भेजा है कि मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपको समझा सकूं। मेरे प्रियो, जैसे हर बार हम परमेश्वर की हजूरी में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रकार हम पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना को हम इस प्रकार करेंगे कि परमेश्वर आज का जो वचन बोला जाए तेरे दास के द्वारा, बोलने वाला तेरा दास नहीं परंतु तेरा स्वयं पवित्र आत्मा हो, आज तेरे वचन के द्वारा हमारे हृदय छिप जाएं और आज का वचन मेरे लिए हो, जो मैं नहीं जानता हूँ आज तेरे वचन के द्वारा मैं जानने पाऊँ। आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा मुझे समझा, ताकि मैं तेरे बताए मार्ग पर चल सकूँ। सो मेरे बहन और मेरे भाइयों, हम सब आँखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चलें। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी यहोवा राजाओं के राजा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए मेरे प्रभु, जो एक बार फिर से आपने हमें दिखाई मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे पिता परमेश्वर आज की दिन और आज की शाम को नहीं देख पाए होंगे, परंतु मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला है मेरे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता यहोवा। मेरे प्रभु, आज जो वचन मेरे पिता बोला जाता है, बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा स्वयं पवित्र आत्मा हो मेरे प्रभु। मेरे पिता, आज का वचन मेरे प्रभु जी हम हर एक के जीवन में मेरे पिता कार्य करने वाला बने मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो बातें हम नहीं जानते हैं, आज वो बातें जानने पाएँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचन के मार्फत हमें समझा मेरे प्रभु जी, हमें अपने मार्ग की बातें बता मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम सब आपकी भेड़ें हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आप हमारे पिता हैं, आप हमारे चरवाहा हैं मेरे प्रभु। हमें चराइयों में चरा मेरे प्रभु, अपने वचन के अनुसार हमें ले चल मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता यहोवा परमेश्वर, जब वचन बोला जाता है मेरे प्रभु जी, तो वचन के हर एक शब्द में मेरे पिता परमेश्वर आपका आत्मा हो मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता आगे के समय के लिए, आज कोई भी शैतानी शक्ति हमारे बीच में डिस्टर्ब ना करने पाए। हर एक उस शैतानी शक्ति को जो वचन में डिस्टर्ब करती है, मैं मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांधकर जंगल की सूखी और वीरान वादियों में फेंकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांधकर जंगल की सूखी और वीरान वादियों में फेंकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि वचन बताता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए मैं प्यारे आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मैं जय मसीह कहता हूँ। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको आज परमेश्वर के इस वचन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम सब जो है, जब परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं तो हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु छू मुझे, छू आज मुझे छू, मैं खाली हूँ, मेरे हृदय को छू, मेरे जीवन को छू, मेरी सांसों को छू, मेरे जिस्म को छू। हालेलुया। हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूँ और तेरी उपस्थिति मेरे बीच में मैं जानता हूँ। आज तू मुझे छू, आज मुझे चंगा कर, मैं बीमार हूँ, मुझे छू, मेरे ऊपर दुखों का कष्ट है, मुझे छू। बस परमेश्वर से कहते हो छू। क्या कभी आपने उससे कहा कि प्रभु तू वहीं रहे और मैं तुझे छूने आ रहा हूँ? हालेलुया। नहीं कहा ना। कभी आपने परमेश्वर से ये कहा है कि प्रभु तू मुझे रोज़ छूता है, जो विपत्ति मेरे ऊपर आने को होती है तू उसे टाल देता है। हालेलुया। जब मैं रास्ते में जाता हूँ या जाती हूँ तो तू मुझे वहाँ से बचाता है। हालेलुया। जो होने वाला एक्सीडेंट होता है तो उससे मुझे बचाता है। हर एक महामारी से तूने मुझे पूर्व के वर्षों में भी बचाए रखा और तू आज भी मुझे बचाता है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तू मुझे रोज़ छूता है,
तू मुझे रोज़ छूता है, परंतु आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे आज छूना चाहता हूँ प्रभु। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते। परमेश्वर आपको प्रतिदिन छूता है, इस चीज़ का, इस बात का आपको एहसास नहीं है। आपको क्या पता आपके ऊपर कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी विपत्ति आने वाली थी, जो परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से आपको बचाया, परमेश्वर ने आपको छुआ। कौन सी ऐसी महामारी आने वाली थी जो परमेश्वर ने उस महामारी से आपको बचाया। कौन सी ऐसी टेंशन आने वाली थी जो परमेश्वर ने आपको बचाया। कौन सा ऐसा अकाल आने वाला था, भूकंप आने वाला था, दिक्कत आने वाली थी, आर्थिक स्थिति आपकी डाउन होने वाली थी, जो परमेश्वर ने आपको बचाया। परमेश्वर प्रतिदिन आपको बचाता है, प्रतिदिन आपको छूता है। क्या आप परमेश्वर को छूना चाहते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर को छुएं तो जो भी बंधन हमारे जीवनों में लगे हैं वो आज इसी वक्त कैंसिल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, लूका की पुस्तक और 43 से 48 पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें लूका की पुस्तक 8 का 43 से 48। लूका 8 43 48। हाँ, तो लिखा है, एक स्त्री ने, किसने? एक स्त्री ने, ये स्त्री यह वह थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री वो थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूँ। और जो अपनी सारी जीविका वेदों कंगालों में गवा दी थी। हालेलुया। यानी कि ये स्त्री बहुत ज़्यादा धनी थी, इसके पास बहुत सारा पैसा था, धन दौलत थी, धनवान थी, परंतु इसका पैसा वो 12 वर्ष की जो बीमारी थी उसे ठीक नहीं कर सका। इसने अपना वो पैसा वैद्यों में दे दिया, डॉक्टरों को खिला दिया, मौलवियों को खिला दिया, मुल्लाओं को खिला दिया, भक्तों को खिला दिया, ओझों को खिला दिया, यानी कि सब लोगों को इसने अपने धन में से पैसा दे दिया। पर जब ये कंगाल हो गई, जब इसके पास सारी जीविका चली गई, तो इसने सोचा कि अब मुझे कोई नहीं सही कर सकता, मुझे केवल एकमात्र यीशु है जो ठीक कर सकता है। हालेलुया। इसने सोचा कि अब कोई मुझे नहीं सही कर सकता, केवल एक यीशु ही है जो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। इसे ऐसा विश्वास कब आया? जब इसके पास से धन चला गया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इसलिए ये स्त्री जो थी, जो बहुत धनवान थी, इसका पैसा उस समय काम नहीं आया। जब ये बहन कंगाल हो गई, ख़त्म हो गया इसका पैसा, इस पर विश्वास आया कि अब मुझे कोई सही नहीं कर सकता, केवल मात्र एक यीशु मसीह है जो मुझे चंगा कर सकता है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका, यानी कि जो जीवन भर की पूंजी थी उसकी, जितनी उसके पास जीवन भर की कमाई थी, वो क्या हुआ, उन्होंने वेदों को लुटा दी, डॉक्टर को लुटा दी, ओझों को, मौलवी, मुल्ला, दुनिया भर के लोगों को इनने क्या करा, सबको पैसा दिया कि मैं चंगी हो जाऊं, परंतु वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सके। परंतु परमेश्वर इस बेटी से प्यार करता था जैसे आपसे प्यार करता है। परमेश्वर इस बेटी से प्यार करता था, इसलिए यीशु मसीह ने उसे क्या करा, उस बेटी ने क्या करा, उसने अपने जीवन में विश्वास कर लिया, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मेरा समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इस बहन ने कहा, यदि मैं
यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसने क्या करा? इसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। आज के समय में यदि हम बीमार हैं तो हम क्या कहते हैं? यीशु छू, मुझे छू। क्या आप 12 वर्ष की उस रोगन की तरह उस यीशु को छूना चाहते हैं? परमेश्वर को छूना चाहते हैं? नहीं। आप ये चाहते हैं कि मैं बीमार हूं, उल्टा यीशु आए, परमेश्वर आए और मुझे आके छुए। हालेलुया। कभी आपने अपने जीवन में इस चीज को एक्सप्लेनेशन किया है कि नहीं, यीशु तो मुझे हर बार छूता है, आज मुझे यीशु की जरूरत है और मुझे यीशु को छूना है। हम यीशु को नहीं छूना चाहते मेरे प्रियो। वो तो हमें बचाना चाहता है, पर वो हमारा विश्वास भी तो देखता है। हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास ऐसा है कि मेरे प्रभु मेरा घर बन जा, मेरे प्रभु मेरे पास गाड़ी आ जा, मेरे प्रभु मेरे बेटे की नौकरी लग जा, मेरे प्रभु मेरा ये हो जा, मेरे प्रभु मेरा वो जा। कभी आपने ये कहा है मेरे प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, कि जिस योजना के लिए तूने मुझे चुना है, अपनी जो तू चाहता है, जो तेरी इच्छा है, वो तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। तेरा वचन बताता है, भजन संहिता तेरा वचन बताता है कि मैंने जगत के मूर्खों में से तुम्हें चुना है। क्या कभी आपने इस चीज़ को सोचा कि जगत के मूर्खों में से आप ही को क्यों चुना? ये इस बारे में मैंने आपको जो इससे पहले वाली जो वीडियो डाली थी, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपने कभी ये सोचा कि तुम्हें ही क्यों चुना है? तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, इसलिए चुना है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, रूप नहीं देखता, वो तुम्हारी खूबसूरती नहीं देखता, वो अंदर का आत्मा देखता है कि तुम्हारा आत्मा कैसा है। इसलिए तुम्हें उनने चुना है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति केवल ये कहता है यीशु मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू, त्रिये परमेश्वर मुझे छू, परंतु ये नहीं कहता कि आज मैं तुझे छूना चाहता हूं। यदि आज के समय में आप उसके पास जा रहे हैं, उसे छूना चाहते हैं, तो वो खड़ा है, वो हाथ बढ़ा रहा है कि आ बेटे आ, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर। वो नाम लेकर आपको पुकार रहा है, पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल। आप चाह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूं, पर क्या है? आप कह रहे हैं नहीं यार, आज नहीं कल, आज नहीं कल। आप सोच रहे हैं मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना जरूर करूंगा, पर जब सुबह होती है तो आप कहते हैं आज नहीं कल। आप सोचते हैं कि मैं शाम के टाइम में प्रार्थना जरूर करूंगा, पर जब शाम होती है तो आप कहते हैं आज नहीं कल। हालेलुया। वो कहता है बेटे आ, बेटे आ, और बेटा कहता है पापा कल, पापा कल। हालेलुया। वो कहता है तूने मुझसे वादा किया था कि तू कल आएगा, और आज कल हो गई है। पर हम क्या कहते हैं? एक समय और दे, एक दिन का समय और दे दे, आज नहीं कल। हालेलुया। ऐसे कल कल करके, कल कल करके, कल कल करके, कल कर करके हम अपने जीवन के वो दिन गवा देते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। हालेलुया। आज के समय में वो दिन है जो हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। जैसे वो 10 कुंवारियाँ थीं, जिसमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख थीं। बुद्धिमान जो थीं वो गईं और साथ में उन्होंने तेल भी लिया और मसालों में भी भरा और लेके चल दी, और इंतजार करती रही, जागती रही कि हाँ दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा। परंतु जो 5 स्त्रियां थीं, उन्होंने क्या कार्य किया? उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपनी मसालों में तेल भर लिया। हालेलुया। आप वो सोच रही थी अच्छा तेल भर लो और पहुँचो वहाँ पे, जब तक दूल्हा आएगा जब तक हम चल देंगे। ये विश्वास था। कोई बात नहीं, उन्होंने स्त्रियों ने क्या करा? वो जो थी वो लेके चल दी। उसके बाद में जब रात हुई तो उनका क्या हुआ? तेल खत्म हो गया। जब दूल्हे का आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तो वो 5 बुद्धिमान कुंवारियों से बोलती हैं कि थोड़ा तेल हमें भी दे दो, हमारे मसाले बुझ गई हैं। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा नहीं, जाके दुकान से ले लो। अब वो स्त्रियाँ जब दुकान पर तेल लेने गईं, जब तक दूल्हा आ चुका था, और जब दूल्हा आ चुका था तो वो 5 बुद्धिमान जो कुंवारियाँ थीं वो दूल्हे के साथ
चली गई। जब वो मसाला तेल लेकर आई 5 कुआरियाँ तो कह रही खोल खोल खोल, हम भी यहाँ हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका दृष्टांत ये है कि परमेश्वर का आगमन निकट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा यही नहीं कहना कि प्रभु मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, नहीं, ये कहना है प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूँ। तू तो मुझे रोज छूता है, परंतु आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हमारा शरीर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को महिमा दे सके, परंतु हमारी आत्मा जो वो परमेश्वर की है, क्योंकि वचन भी बताता है परमेश्वर का आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए परमेश्वर ने हमसे पूर्व के समय में भी प्रेम किया था और वो आज भी हमसे प्रेम करता है। वो तो खुद चाहता है कि हम उसको छुएं, वो तो प्रतिदिन हमें छूता है, वो चाहता है कि हम उसे छुएं। क्या आप लोग चाहते हैं उसे छूना? नहीं चाहते ना। बस सिर्फ आप अपनी आंखों को बंद करते हैं और गाना कैसे गाते हैं, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। क्या कभी ऐसे कहते हैं प्रभु मैं तुझे आ रहा हूं छूने, प्रभु तेरी उपस्थिति मांगता हूं, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में ला, मेरे प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूं? कभी ऐसा कहते हैं? नहीं कहते ना। आप लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बहन भाई ऐसे हैं कि उन्हें केवल ये पसंद है कि हाँ मेरा जो है चर्च में एंट्री हुई है, मेरा बपतिस्मा होया हुआ है इस चर्च का, जब मैं मरूंगा या जब मैं मरूंगी तो मरने के लिए 2 गज जमीन मिल जाएगी, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, उन्हें ये नहीं पता है बाइबल में पहली पुस्तक का नाम क्या है, उन्हें ये नहीं पता लास्ट पुस्तक का नाम क्या है। हालेलुया। उन्हें सिर्फ इस चीज़ पर है घमंड है कि हम ईसाई हैं, बस हम ईसाई हैं, प्रभु तो हमें छूता है। उन्हें इस चीज़ घमंड है, प्रभु तो हमें छूता है और हम प्रभु को जानते हैं, परंतु वो आगे की बात नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जागते रहो। जागने का मतलब मेरे प्रियो ये है कि हम आत्मा में जागें। आत्मा परमेश्वर का है, हम आत्मा में जागें। और जागना यही है कि जब तक हम परमेश्वर की आत्मा को नहीं छुएंगे जब तक हम नहीं जाग सकते। क्योंकि हमारा शरीर जो है ना, हमारा शरीर कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर को महिमा दें। हमारा शरीर दुर्बल है, हमारी आत्मा तैयार है। हम चाहते हैं प्रभु को महिमा देना कि प्रभु सुबह 4 बजे उठूंगा जरूर, सुबह 4 बजे उठ के मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान जरूर चढ़ाऊंगा कि तूने एक नया दिन मेरे जीवन में दिया है। 4 बजता है, अलार्म बोलता है, अलार्म को बंद करते हैं। अलार्म को बंद करने के बाद नहीं यार, अरे यार अभी समय नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ, कल करेंगे। ये हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है। हालेलुया। पर हमने टाइम दे दिया कि यीशु मसीह मैं 4 बजे आऊँगा। अब यीशु मसीह तैयार है कि हाँ मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया वो 4 बजे आएगा। अब यीशु मसीह तो इंतजार कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे इंतजार करा रहे हैं और खुद सो रहे हैं। अब यीशु ने देख लिया, अब यीशु तो सब भाई, यीशु की दृष्टि तो हम सब पे रहती है। यीशु देख रहा है कि हाँ मेरा बेटा, अलार्म बज गया, हाँ अलार्म बज गया, मेरे बेटे ने रात को अलार्म लगाया है कि मेरा बेटा इतने बजे मेरे पास आएगा। अब उसने ये देख लिया कि अलार्म बज गया है, अलार्म बज गया, अब इनने क्या काम करा, अलार्म को बंद कर दिया, बंद करके फिर सो गया। हालेलुया। ये गलत है मेरे प्रियो, ये गलत है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर जाना चाहते हैं, परंतु हमारा जो शरीर है ना, वो हमारा शरीर हमें रोकता है। हम चाहते हैं कि प्रभु को हम छुएं, परमेश्वर की आत्मा को हम छुएं, उसकी उपस्थिति में जाएं, हम उसे जानें, परंतु हमारा शरीर हमें कार्य नहीं करने देता, नहीं जाने देता। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पता है क्या कहता है। परमेश्वर कहता है नाम लेके, ए अजय मसीह, ए है राहुल मसीह, ए ये मसीह, ए वो मसीह, वो सबके नाम लेके पुकारता है। वो मसीह जरूर लगाता है, वो क्योंकि वो खुद मसीह है और हम उसकी संतान हैं। वो मसीह लगाता है, वो अपना नाम हमारे साथ जोड़ता है, इसलिए वो हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है कि बेटा आओ, मैं हाथ फैलाया हुआ हूँ, मैं हाथ फैलाया हुआ हूँ, आओ मेरे हाथों में आओ। पर हम क्या कहते हैं, नहीं प्रभु
शाम को, हालेलुया, शाम को आऊँगा, अभी सोने दे। नहीं, हमारी आत्मा तैयार है परंतु शरीर हमारा दुर्बल है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे छुएं परंतु हमारा शरीर हमें नहीं छूने देता, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है। मेरे भाइयों, मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहूँगा, यूहन्ना की पुस्तक और 11 का 41 निकालें। यूहन्ना 11:41। यूहन्ना 11:41 में लिखा है, यूहन्ना 11:41 में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। आई समझ में? परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ और अपनी आंखों को बंद करें और अपने पैर कदमों को, अपने घुटनों को टेके और हाथ उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और प्रभु से मांगें कि प्रभु, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, तेरी इच्छा जो है वो मेरे जीवन से पूरी हो, तो प्रभु क्या कहेगा कि बेटे, जैसा तू चाहता है ना वैसा तेरे लिए हो। हालेलुया। यहाँ पे क्या बताता है कि मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। इसी प्रकार परमेश्वर हमारी सुनता है। और मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा था जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मेरे साथ एक बार दोबारा निकालें, लूका की पुस्तक और 43 से पढ़ें। लूका की पुस्तक 43 से। यहोवा को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड यीशु। लूका की पुस्तक 8 का 43 से पढ़ें जल्दी से, बस मैं समाप्त करने वाला हूँ, मैं समाप्त करूँगा। बस मुझे 5 मिनट का समय दीजिए प्लीज़। हाँ, तो लिखा है, जब उस स्त्री ने विश्वास के साथ उसे छुआ तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? अब उसके चेले बोले, यीशु, तेरे पीछे जो है 6000 की भीड़ तेरे ऊपर गिरी जा रही है, पर तू कह रहा है कि किसने छुआ? 6000 की भीड़ जो है वो तेरे ऊपर गिरी जा रही है और तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ है। आगे पढ़ें, आगे लिखा है, यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा निकला है। हालेलुया। ये क्या कहा कि मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। तो मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करें, यदि हम विश्वास करते कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मैं तुझे छूना चाहता हूं और मुझे विश्वास है यदि मैं तुझे छूंगा तो मैं आज सामर्थ को प्राप्त करूंगा, सामर्थ को प्राप्त करूंगा। और मैं यह भी जानता हूं, आज के जीवन, आज के दिन में जो भी मेरे जीवन में बंधन लगे हैं, जो भी शैतानी शराब लगे हैं, आज वो शराब मेरे जीवन से टूटेंगे। मैं तुझे आज छूंगा। तू मुझे रोज छूता है, परंतु आज मैं तुझे विश्वास के द्वारा छूंगा। जैसे उस स्त्री ने छुआ था जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसका विश्वास था यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और आज मेरा विश्वास ये है, यदि मैं यीशु मसीह को देखूंगी और उसके हाथ बढ़ाकर उसे छूंगी
तो आज मेरे जीवन में जो भी शराब है, जो भी टेंशन है, जो भी निराशा है, जो भी बंधन है, आज मेरे जीवन से इसी वक्त कैंसिल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यीशु ने कहा, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यीशु ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु कहता है कि बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगा। इसी प्रकार जो लाजर की बहन थी, लाजर की बहन यीशु मसीह से बोली कि यीशु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा मेरा भाई लाजर ना मरता। तो यीशु ने क्या कहा कि तू मुझे उसी कब्र पे ले चल। तो यीशु मसीह को जो है उसकी वो क्या नाम है, यीशु मसीह को उसकी बहन कब्र पे ले गई। अब क्या हुआ, वहाँ पे कब्र पे ले जाके यीशु मसीह बोला, वो बोली अब तो उसने दुर्गंध आती होगी, उसकी बहन बोली। परंतु यीशु ने कहा कि मैंने तुझसे कहा नहीं था, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसकी कब्र पर गए तो यीशु ने उससे कहा, हे लाजर, आ बाहर निकल। अब लाजर जो था ऐसी कफन में लिपटा हुआ और 4 दिन का मरा हुआ ऐसे ही बाहर आ गया। हालेलुया। अब लोग देख के उसे डर गए कि भाई ये तो मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। इसी प्रकार यदि हम भी विश्वास करें और परमेश्वर कहें कि प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूं और तू मुझे रोज छूता है, मैं भी तुझे छूना चाहता हूं, तो क्या हो कि यह हमारा विश्वास होगा कि प्रभु आज मेरा विश्वास यही है कि मैं आज तुझे छूंगा तो आज मेरे जीवन से हर एक बंधन टूटेंगे। आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। तू मुझे छूता है रोज, परंतु आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। हालेलुया। आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि तेरी इच्छा क्या है, परंतु तू भली भांति जानता है कि तेरी इच्छा क्या है। तूने मुझे किस कार्य के लिए चुना है। मैं ये जानता हूँ कि जो प्रतिदिन की रोटी मैं खाता हूँ, कमाता हूँ, इससे मुझे कुछ लाभ नहीं है, परंतु लाभ इससे है कि तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। तूने अपने बहुत से सेवकों को खड़ा किया है, बहुत से सेवकों को तूने अपने चुना है और तेरी इच्छा उनके जीवन से पूरी होती भी है, परंतु हम तो कलेसियां हैं। तेरी हमारे लिए क्या इच्छा है, आज तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होने पाए। तेरी क्या योजना है मेरे प्रति, आज तेरी योजना मेरे जीवन से पूरी हो। प्रभु, मैं चाहती हूँ कि जैसे तू चाहता है वैसा मेरी आत्मा तेरे अनुसार कार्य करे। तो मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पहले आपको कि आपने इतना समय दिया और इस वचन को पढ़े जाने व सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी यहोवा, राजाओं के राजा प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए मेरे पिता, जो आपने समझाया मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, हम इस बात को नहीं जानते थे जो आज आपने इस बात को समझाया है मेरे प्रभु। मेरे पिता, हम तो प्रतिदिन यही कहते थे कि प्रभु मुझे छू, परंतु आज जान चुके हैं मेरे पिता कि तू हमारा इंतजार करता है और तू चाहता है कि हम तेरी उपस्थिति में जाएं और तुझे धन्यवाद दें और तुझे छुएं। मेरे प्रभु, तेरा हाथ हमेशा फैला रहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां कब आएँ मेरी उपस्थिति में और कब मेरे हाथों को छुएं, कब देखें मुझे। परंतु मेरे पिता, हम लोग चाहते तो हैं कि तुझे छुएं, परंतु मेरे प्रभु हमारा आत्मा तैयार है परंतु शरीर हमारा दुर्बल है मेरे प्रभु। आज हमारे शरीर को मेरे पिता हमारी आत्मा के वश में कर, ताकि तेरे सेवा कार्य को हम पूरा कर सकें मेरे प्रभु। तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो यहोवा। और जितने बहन भाई मेरे पिता परमेश्वर इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस मैसेज के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर बहुत सा फल लेकर आए मेरे प्रभु। हर एक पत्ते नहीं, परंतु मेरे पिता हर एक के जीवन में फल लाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इस वचन के द्वारा हर एक भाई को, हर एक बहन को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी प्रकार जैसे आपने मेरे प्रभु इस मैसेज को आपने सुनाने के लिए मुझे बताया, आगे भी मेरे पिता एक नए मैसेज के साथ मुझे
तैयार करें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इन बहन भाइयों के परिवार को ब्लेस कर मेरे प्रभु। इन बहन भाइयों के जीवन से मैं हर एक अंधकार की शक्तियों को कैंसिल करता हूँ और इनके परिवार को मेरे पिता परमेश्वर आपके लहू में कवट करता हूँ। स्वर्ग दूतों की छावनी मांगता हूँ मेरे पिता, इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। सारी बातों में आपको आदर महिमा देता हूँ। इनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। जय मसीह की।